नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के किरतपुर में माहौल खराब करने का किया गया प्रयास। अराजक तत्वों द्वारा मंदिर के सामने जीव हत्या कर माहौल बिगाड़ने की गई कोशिश। सूचना पाकर मंदिर के सामने हिंदू संगठनों का लगा जमावड़ा। वह हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर जाकर मामले की छानबीन में जुटी। आपको बता दें, प्राप्त सूचना के अनुसार नगर के मोहल्ला झंडा में अराजक तत्वों द्वारा श्री परसनाथ दिगंबर जैन पंचायती चैलियाचल मंदिर के सामने सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे जीव हत्या कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसको देखकर मंदिर में आने वाले धर्म प्रेमियों की भीड़ लग गई एवं उन्होंने तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी। साथ ही घटना की सूचना नगर में आग की तरह फैलने लगी। हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नगर के धर्म प्रेमियों एवं हिंदू संगठनों द्वारा थाना प्रभारी से कहा कि ऐसे जिन्होंने कार्य करने वाले एवं नगर की शांति भंग करने वालों की पहचान कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, जिससे किसी भी धार्मिक स्थल के पास कोई अप्रिय घटना न हो और नगर की शांति बनी रहे। हिंदू संगठनों द्वारा थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों के नाम भागीरथी सेना जिला अध्यक्ष एवं भाजपा कार्यकर्ता अशोक सैनी, अनिल गिरी, अरुण गिरी आदि सम्मिलित रहे। बिजनौर के किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम प्रधान संगठन ने नवनियुक्त डीडीओ एस कृष्णा एवं खंड शिक्षा अधिकारी का फूल मालाओं से लाद कर किया स्वागत। प्रधान संगठन के सदस्यों ने डीडीओ एस कृष्ण एवं खंड शिक्षा अधिकारी चरण सिंह को पंचायत में आए दिन होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों में संख्या अनुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं है, जिस कारण राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन पिछड़ा हुआ है। पंचायतों के विद्यालय में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन मानकों के अनुसार मिलना चाहिए तथा छात्र छात्राओं को समय से किताबें व ड्रेस मिलनी चाहिए। पंचायतों में बड़ी मात्रा में इंडिया मार्क का हैंडपंप या तो रिवोर किया जाना है या रिवोर किए जाने हैं, जिसमें ग्राम प्रधान चाहकर भी समय से नालों को ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। पंचायत सचिव प्रतिमाह पंचायतों में खुली सभाओं का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पता नहीं चलता। समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण होना चाहिए तथा विद्यालयों में खंडर घोषित किए गए भवनों की नीलामी कर नए भवन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। समस्याओं का प्रमुखता से रखा। दोनों अधिकारियों ने जल्द ही समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर ब्लॉक पर भारतीय किसान यूनियन अंबाबता की मासिक बैठक क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर थाना प्रभारी को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें निर्दोष लोगों के पुलिस उत्पीड़न, अवैध वसूली पर रोक लगाने, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने, 5000 सभी वृद्धों को पेंशन देने, 240 यूनिट बिजली फ्री देने और वनेड़ा चौकी पर तैनात रहे दरोगा राकेश कुमार के भ्रष्टाचार की जांच कराकर उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की। संचालन जिला उपाध्यक्ष जावेद अख्तर सिद्दीकी ने किया। बैठक को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद हुसैन, रामपाल राठी, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद तकी, मोहम्मद आमिर आदि ने संबोधित किया। थाना प्रभारी को संबोधित ज्ञापन दरोगा महेश चंद को दिया गया। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। उसको लेके यहाँ महापंचायत की जा रही है और अभी तक सरकार ने जो घोषणा की थी कि किसानों की जो फसल खरीदने की गारंटी एमएसपी पे कानून बनाने की, वो कानून अभी तक नहीं बना है। जो किसान शहीद हुए थे उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है और जो किसानों पे मुकदमे लिखे गए थे वो मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। और यहाँ लोकल में बनेड़े में इतना भ्रष्टाचार है कि तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी हमारे साथियों ने बनेड़े के यहाँ पे शिकायत रखी है कि वहाँ जो दरोगा है राकेश कुमार जी, वो इतने भ्रष्ट हैं कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और अगर उसकी जांच नहीं होती तो फिर हमारा संगठन जो है एक जोरदार आंदोलन करेगा। देश की रीढ़ किसान है, अन्नदाता है और अन्नदाता की अनदेखी केंद्र की मोदी सरकार कर रही है और ये अनदेखी जो है सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। ये आंदोलन बहुत तेज होगा। हमारे अध्यक्ष जी अभी शिव कुमार जी ने बताया है कि उनका कहना, हम बहुत जल्दी जिला मुख्यालय पर एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे और निश्चितकालीन धरना भी होगा। तमाम किसानों की और मजदूरों की समस्याओं को लेकर लड़ा जाएगा। 2020 बिजली बिल रद्द करने की मांग हमारी है। किसानों के जो 250 यूनिट की बिजली वो माफ की जाए और कम से कम जो है 5000 रुपये वृद्धाओं को पेंशन दी जाए।
जनपद बिजनौर के नेटौर में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें दो पक्षों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएससी भर्ती कराया गया, जिसमें 3 की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें, नेटौर क्षेत्र के गांव सीकरी बुजुर्ग में जफर के पोते होने की खुशी में डीजे बजाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि गांव का ही नजागत तिराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद कर रहा था, जिसे लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद उस समय तो बीच बचाव हो गया। इसी बात को लेकर आज दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के जाफर रईसा तथा दूसरे पक्ष के नजाकत व नवाजिस घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सीएससी अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसमें जाफर, अल्ताफ, आसिफ, यूसुफ, नजाकत, रईसा की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर नगीना मार्ग पर साईं मंदिर के पास स्कूटी सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी पर सवार मां बेटी की हालत गंभीर, सीएससी में कराया गया भर्ती। दोनों को किया जिला अस्पताल के लिए रेफर। घायल दंपत्ति नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम पखनपुर गंगवाली की निवासी। नगीना से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन, कहाँ के रहने वाले? पखनपुर, मोहल्ला निजामपुर। अच्छा, कहाँ पे सवार थे आप? एक्टिवा से। एक्टिवा स्कूटी? जी, कहाँ जा रहे थे? सारे मधुरे से गाँव को जा रहे थे। अच्छा, किस चीज़ से वो आपको पता नहीं? ना जी, वो पता मेरे पीछे बैठा था। चला कौन रहा था स्कूटी? लड़की चला रही थी। अच्छा, हाँ तो ये लड़की आपकी है? जी, और ये मिसेज है आपकी? ये लड़की हाँ है? किस चीज़ से? 3 लोग आए हैं, जिसमें इस्लामुद्दीन, उनकी वाइफ सायरा और उनकी लड़की नजराना है। पखनपुर गंगवाली के रहने वाले हैं। इन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिसमें इनकी वाइफ जो सायरा है उनकी हालत सीरियस है और नजराना जो उनकी बेटी है, इन दोनों को ही हम जिला अस्पताल के लिए रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके हेड इंजरी है। जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र में हाईवे पर डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली आमने सामने की भिड़ंत है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 25 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएससी में कराया भर्ती। एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र अंतर्गत मेन हाईवे पर सिटी डिग्री कॉलेज के पास डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 25 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति और डीसीएम में सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने लोगों की मदद से सीएससी में भर्ती कराया और प्राथमिक उपचार के बाद सकुशल उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया। संभवतः ट्रैक्टर चालक को नींद की झपकी आने के कारण ट्रैक्टर डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी साइड चला गया था। विपरीत दिशा से आ रही डीसीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई और हादसा हो गया, जिसमें एसपी ग्रामीण रामर्ज ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक को दिशा निर्देश दिए। बिजनौर के नगीना से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। बिजनौर के अफजलगढ़ में द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहादुरपुर परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने सहित नए सदस्यों को ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित दिए गए प्रशिक्षण। गोष्ठी में गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक विश्वामित्र पाठक तथा परिषद के सुपरवाइजर व चीनी मिल के पर्यवेक्षणगणों, शुगर मिल के अध्याशी एसपी सिंह, महाप्रबंधक गन्ना अजय कुमार ढाका, गन्ना सहकारी समिति सचिव साहब सिंह सत्यार्थी आदि ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी में उपस्थित स्टाफ एवं किसानों को 20 जुलाई 2022 से किए जाने वाले सर्वे सट्टा प्रदर्शन के बारे में विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन कार्य संपन्न कराने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज अफजलगढ़। आज जो ये कार्यशाला की इसका आयोजन किया गया था, इसमें किसकों को ऑनलाइन घोषणा पत्र कैसे भरें उसके बारे में विस्तृत जानकारी, जो नए मेंबर विधायी सत्र 22-23 के लिए बनेंगे उसकी विस्तृत जानकारी और किसकों के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। उम्मीद है कि सब लोग इसका फ़ायदा उठा करके समय से अपने घोषणा पत्र भरेंगे, मेंबर बन जाएंगे तथा प्रदर्शन का भी संचालन सही ढंग से हो जाएगा। धन्यवाद।
जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी ने किया जमकर प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का किया घेराव। गांव की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बोला हल्ला। प्राधिकरण के सीईओ को सौंपा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। महिलाओं ने भी जमकर किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किया प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मेरी मच्छर की समस्या को लेकर इन्होंने फेसबुक लाइव किया और फिर समाजवादी पार्टी एक्टिव होने के बाद एक डिसाइड किया कि 18 तारीख को हम कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करेंगे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। उसके बाद कुछ अधिकारियों ने वहां पर रात को भी काम कराया छोटा मोटा। अगले दिन से फिर उनका दोबारा रवैया। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में विद्युत विभाग के ऑफिस पर महिलाओं का हंगामा। भारी संख्या में एकत्रित होकर पहुंची बिजली सब स्टेशन पर महिलाएं जमकर किया हंगामा। पिछले एक हफ्ते से भीषण गर्मी से लाइट न आने पर नाराज महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। कर्मचारियों से जमकर हुई नोकझोंक। ट्रांसफार्म फूंक जाने के कारण एक हफ्ते से नहीं बदला गया बिजली ट्रांसफार्म। भीषण गर्मी में लोगों में मचा हाहाकार। ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में नहीं हो रही बिजली सप्लाई। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सही बात है। इधर आ जाओ। सही बात। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आपको बता दें, शाहजहांपुर के पुवाया रोड पर बाग विद्युत विभाग का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर विद्युत उपकरण स्टोर में एसडीओ सिलेंडर का कारनामा सामने आया है। जहां कारों की ट्रांसफार्मर के तार व खंभे को लेने के लिए काश्तकार लंबे समय तक इंतजार करते हैं। जब समय आता है तो विद्युत विभाग के अधिकारी एसडीओ शैलेंद्र कुमार लिस्ट चिपकाकर दूसरे दिन लिस्ट को फाड़ देते हैं, जिससे काश्तकार मायूस होकर अपने घर जाते हैं। जब उन्हें किसी का सहारा ना मिला तो जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव के पास जाकर शिकायत की। आनंद फानन में जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने मौके पर जाकर एसडीओ से बात की तो एसडीओ माफी मांगने पर मजबूर हो गया। काश्तकारों के साथ जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो अधिशासी अभियंता गड़गड़ गाने लगे, जिससे उसने कहा जब मामला पूरा खोल कर आया तो जिला अब मामला देखना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचारी कब तक कैसे सामने आती रहेगी। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। हमारे द्वारा नहीं बनवाई गई थी, लिस्ट कल बनाई गई थी। अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे द्वारा बनाई गई। सुनने में आया ममता जी का जो नाम हटा है वो किसने हटाया? आपने हटाया या ऊपर से कोई आदेश आया आपके पास हटाओ इसको? नहीं, आदेश नहीं था, ये हमारा खुद का डिसीजन था कि हमारे पास स्टोर पेंडेंसी जो है जो कि 30 दिन से ज़्यादा हो गई है, बियॉन्ड टाइम होती है, और 30 दिन से ज़्यादा पुराने केस को पहले सामग्री देना जरूरी होता है। अगर सिफारिश के आधार पर हम सामान दे रहे हैं तो जो बियॉन्ड टाइम हो गए हैं, जो 1 महीने ज़्यादा पेंडेंसी होगी उनको सामान देने वाली दूसरी बात होती है। आज स्टोर में है तो मिलेगा, परसों आएगा तो परसों मिलेगा, लेकिन लिस्ट से नाम क्यों हटाया गया इसका जवाब दीजिए आप। लिस्ट से नाम इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे। क्या इसका वो मानक क्या है? मानक दिखाओ। इसके पूरे मानक हैं आपके पास? मानक हमारे पास स्टोर पेंडेंसी की डेट होती है। नहीं, कल लिस्ट में था और आज लिस्ट हटा दी गई, ये क्या मतलब है? वो दूसरी आज चिपक गई लिस्ट और वो लिस्ट चिपकी है जिसमें आवेदन नहीं किया। जनपद उन्नाव में प्राइवेट अस्पताल की दरिंदगी फिर आई सामने। सब रखकर विरोध प्रदर्शन। निजी अस्पताल संचालक को फिलहाल पुलिस ने लिया हिरासत में। पूरा मामला सरकारी अस्पताल के पास चरक हॉस्पिटल का है। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ अयोध्या ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा भवन कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संगठन के पदाधिकारी प्रदर्शन कर अपनी मांगों की ओर अपनी मांग में पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए, संविदा पर तैनात शिक्षकों को नियमित किया जाए, माध्यमिक शिक्षा में लंबित अवशेष का भुगतान शीघ्रता से जांच कराकर 3 महीने में सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह
सत्येंद्र सिंह ने बताया, माध्यमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों द्वारा मेरे माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा गया है। मैंने पदाधिकारी को आश्वासित कराया है कि ज्ञापन को शासन तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षकों के हित में लगातार माध्यमिक शिक्षा संघ कार्य कर रहा है। इसी को लेकर आज हमने अपने 9 सूत्रीय मांगों को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन तक पहुंचाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ज्ञापन को शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट का प्रदेशीय आह्वान पर हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन बहाली योजना, वित्तविहीन शिक्षकों को 15,000 मानदेय, हमारे जो कापियों जांचने पारिश्रमिक उसको बढ़ाने का, जो हमारे अवशेष बकाया हैं शिक्षकों को उसको देने का, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का, वेतन भुगतान संबंधित ऐसे कई प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर के हम लोगों ने आज 1 दिवसीय धरना दिया था। ज्ञापन हमने सिटी मजिस्ट्रेट, संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से दिया है। उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि जो हमारे से संबंधित मांगे हैं उसको हम तत्काल शीघ्र निस्तारित कराएंगे, और जो शासन संबंधित मांग है उसको सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने और दोनों अधिकारियों ने कहा कि हम प्रेषित करेंगे। मांगे प्रस्तुत की गई हैं, जिसका ज्ञापन आज दिया गया है। इस ज्ञापन में इनकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, वित्तविहीन स्कूलों में जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनके लिए मिनिमम एक न्यूनतम सरकार की तरफ से मानदेय निर्धारित करने के लिए, चिकित्सीय सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए, और जो विभिन्न प्रकार की जो स्थानांतरण नीति जो इन्होंने जो है कंप्यूटराइज सिस्टम से द्वारा बनाया गया उसके सरलीकरण और अन्य विभिन्न प्रकार की मांगें जो है इसमें प्रस्तुत की गई है। तो मेरे माध्यम से शासन को ये प्रेषित कर दिया जाएगा। प्रयागराज में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री प्रतिदिन की भांति मंगलवार को भी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जन मिलन सभागार में जन सुनवाई करते हुए संबोधित विभागों के अधिकारियों को जन समस्याओं को गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद प्रयागराज में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत थाना कोतवाली, शंकरगढ़, फूलपुर एवं नैनी पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों, बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गश्त कर संदिग्ध वाहन व्यक्ति की सघन चेकिंग की गई। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में रोदौली कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बेकाबू होने से बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू होकर ट्रेलर एक घर में घुस गया और पूरे परिवार को रौंद दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के लोग इस अनहोनी से बेखबर होकर गहरी नींद में सो रहे थे। बता दें कि मामला रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मखवापुर गांव के पास नेशनल हाईवे के किनारे का है। पुलिस के मुताबिक घटना देर रात की है। पीड़ित परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर सड़क किनारे बने घर में घुस गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर का ड्राइवर नशे में था। इसके चलते उसने ट्रेलर से अपना नियंत्रण खो दिया और सीधे घर में घुस गया। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल ड्राइवर फरार बताया जा रहा है और पुलिस ने ट्रेलर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। पूरब साइड से पश्चिम साइड को गाड़ी जा रही थी। रात में 1 बजे करीब दक्षिण साइड के आके 3 लोग को घायल कर दिया। कौन सी गाड़ी? टराला था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में एक फंस गया था गाड़ी के अंदर, उसको निकाला गया। उसके बाद उसकी मृत्यु घोषित हो गई। और बाकी लोग? और 2 लोग घायल थे, उसको फैजाबाद में रिफर किया गया। अच्छा, मौके पर पुलिस आए थे? मौके पर पुलिस आई, कोतवाल साहब आए, पूरी फोर्स रही है। कितने बजे की घटना है? 1 बजे की थी।
उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के एसओजी सर्विस लाइंस और उसका थाना की पुलिस ने 2 साथी लुटेरों को किया गिरफ्तार। दोनों लुटेरों के पास से पुलिस ने लूट की 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और करीब 3000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों लुटेरे उसका बाजार थाना क्षेत्र के असगरा गांव के निवासी हैं। लुटेरों में एक नाबालिग है। दोनों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि 5-6 जुलाई की रात में उसका थाना क्षेत्र के गाय घाट निवासी पंचम प्रसाद पासवान ने थाने में तहरीर दी थी कि जब वह अपने घर के बाहर सो रहा था तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा असले के बल पर उससे मोबाइल, सोने की चैन और कुछ रुपए छीन लिए गए थे। पुलिस ने इस घटना की एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। इसी बीच मुखबिर की सूचना और सर्विस लाइन टीम द्वारा सतर्कता से उक्त दोनों लुटेरों को आज सुबह एक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि गिरफ्तारी अभियुक्त संदीप यादव ने बताया कि वह अपने साथ एक नाबालिग बच्चे को लेकर मोटरसाइकिल से सुनसान रास्ते पर रात में चलता रहता था और रास्ते में जो भी उसको मिलता उससे असले के बल पर डरा धमकाकर लूट की घटना को अंजाम देता था और आसानी से दोनों फरार हो जाते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। 5/6 जून की रात्रि को एक व्यक्ति ने बताया था कि वो थाना उसका बाजार क्षेत्र अंतर्गत अपने निर्माणाधीन मकान के बाहर लेटा हुआ था, तो वहाँ से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और चेन छीन के भाग गए थे। इसमें थाने द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें विवेचना की जा रही थी। उसमें आज सराहनीय कार्य करते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम ने इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से वो जो लूटा हुआ मोबाइल है वो बरामद किया गया। साथ ही 4 अन्य मोबाइल भी इससे बरामद किए गए। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी उसे भी बरामद किया गया। साथ ही 3250 रुपये की बरामदगी की गई है। इसमें अभी जानकारी की जा रही है कि इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में अभी तक अन्य अपराध के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें विवेचना प्रचलित है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में कलयुगी पति ने पत्नी को मारा चाकू। आपको बता दें, कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, लेकिन एक कलयुगी पति ने मानवता को किया शर्मसार। पति ने पत्नी को सुनसान गन्ने के खेत में गर्भवती पत्नी को चाकू मारकर किया घायल, हालत गंभीर। आपको बताते चले कि अनारकली अपने मायके आई थी। पति राकेश ने फतेहपुर मायके से ले जा रहा था। रास्ते में किया हत्या की कोशिश। चाकू से किया पत्नी पर वार, पेट सहित सर में, हाथ में मारा चाकू। आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। घायल महिला को पहुंचाया जिला अस्पताल, हालत गंभीर। मामला उसका थाना क्षेत्र का। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। अच्छा, उनका पलवार हो जवन मारी सी। अच्छा, 8 दिन से यही हमरे ही रहा कहा लिया ले तब हम जा। ठीक है। अरे अपने बच्चा के सब पढ़ाई के हम पटा उड़ी रहे। चाची मरी कहाँ शादी की थी लड़की का? नाहरू मावा नाहरू बड़की रुदौली के लगे। बड़की रुदौली के पास। अच्छा, वो पति का नाम मालूम है आपको जो मारा है? हाँ, राकेश नाम है। राकेश नाम है। हाँ। अच्छा, 8 दिन से आपके घर पर था, लिवा के जा रहा था। कहा लिया के ले तब जाब हम पटावत माई रहे, दिलावरी रही है ना। 9वां महीना चलत रहा, कहे 10 दिन रहा दे। कहा हम लिया ले तब बजाब, हम लिया ले तब बजाब, कहे 8 दिन से रुका। घर पर कोई झगड़ा उगड़ा हुआ था क्या? अरे हम सपराई के जोरा झंडे। ठीक है।